राजवीर कहने के लिए दादी थोड़ी बोलता है, मानता भी है। ये मुझे दादू बुलाता है ना, मुझे मेरे पोते जैसे लगता है। ये दिल से दादा मानता है या राखी जी को दादी मानता है, इसलिए उनकी फिक्र कर रहा है, प्यार करता है उनसे। राजवीर पुत्र, तू इतना ख्याल मत रखा कर मेरा, और इतना प्यार भी मत दिखाया कर, वरना मैं रो पड़ूंगी। मैं बस प्यार दिखा नहीं रहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। प्यार तो मैं भी तुझसे बहुत ज्यादा करती हूँ पुत्र, लेकिन सच कहूँ मुझे इस प्यार शब्द से बहुत डर लगता है, क्योंकि अपना कोई प्यार वाला जब छोड़ के चला जाता है ना, तो ना सिर्फ दिल, पूरा परिवार टूट जाता है। बड़ी माँ, कुछ नहीं टूटेगा, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं। सच? मॉम, दादी, ठीक तो कह रहे हैं राजवीर। अगर आप इससे इतना प्यार करते हैं तो मान लीजिए ना इसकी बात। जाइए घर, आराम कर लीजिए, कल सुबह वापस आ जाना। हाँ राखी जी, अपने पोते की बात मान लीजिए ना। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो तेरे प्यार के नाते मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन सुन, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तू मुझे फोन पक्का करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाके आराम कर रहे घर पे, खुश हो गए? अच्छा माँ, चल मैं छोड़ के आता। हाँ। कोई किसी के लिए कहीं भी जाए, बस यहां से जाए, भीड़ कम हो, सो दैट जब प्रीता को होश आए तो मैं करण और सिचुएशन दोनों को हैंडल कर सकूं। सिस्टर, करण, सिस्टर, करण तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम भी ना घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट कर लूं मैं? प्रीता अंदर है, जब तक प्रीता को होश नहीं आएगा मैं यहां से हिलूंगा तक नहीं। मैं प्रीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, नेवा। ओह गॉड, ये करण तो प्रीता को छोड़ने को ही रेडी नहीं है। इसका नाइट आउट मेरा नाइटमेयर ना बन जाए। हेलो हेलो हेलो, हेलो। राजवीर, वहां पर सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक रहेगा यार। भाई साहब वहां से राइट लेना। तू अब तक घर नहीं पहुंचा? देख यार, मुझे पता है कि तू कितने मुश्किल में है, मुझे ये भी पता है कि तू जब करण लूथरा के आसपास होता है तो कितने टेंशन में होता है, और यार मुझे ये भी पता है कि अगर प्रीता जी को होश आ गया ना और करण सर को सब पता चल गया ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे सब, और मैं नहीं चाहता कि वो सब हो। तो बस वही चीज अवॉइड करने के लिए मैं नहीं चाहता कि अभी कोई भी मुश्किल आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, बस यही सब मुश्किल सॉल्व करने के लिए मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ, मैंने बल्कि और शनाया को घर छोड़ दिया है, मैंने ड्रॉप कर दिया उनको सेफली, ठीक है? तो बात ऐसी है ना कि यार मैं अपने भाई को ना मुसीबत में छोड़कर नहीं आ सकता, तो बस भाई का फर्ज निभा रहा हूँ और आ रहा हूँ तेरे पास। बस कर, अब रुलाएगा क्या? अरे यार राजवीर, दोस्त होते ही ना इसीलिए कि बुरे वक्त में हमेशा काम आए। और तू अभी ज्यादा इमोशनल मत हो, ठीक है? अरे इमोशनल नहीं हो रहा हूँ मैं, इनफैक्ट तू यहाँ पर वापस नहीं आता तो तेरी हड्डी तोड़ देता घर आकर। अब बस जल्दी से आ जा यार, सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। अच्छा, तू मेरी हड्डी तोड़ता? तुझे लगता है? यार मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरा कभी झगड़ा हो गया ना भाई, तू अपनी हड्डी तोड़वा लेगा, पर मेरी हड्डी नहीं तोड़ेगा तू कभी। बिल्कुल सही लगता है तुझे। अब जल्दी से आ जा यार, और तब तक प्रे कर कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है? ओके चल।
मिस्टर लूथरा आईसीयू के बाहर ही होंगे। ऐसा लगता है जैसे सच में माँ की फिक्र कर रहे हैं। इतनी फिक्र थी तो पहले कर लेते ना। मिस्टर लूथरा को देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ऐसा लगता है जैसे सच में माँ की परवाह करते हैं। लेकिन फिर पुरानी बातें याद आती हैं और याद आता है कि इसी अच्छाई के जाल में फंस गई थी मेरी माँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं मिस्टर लूथरा के इस अच्छाई के जाल में नहीं फंसने वाला, कभी नहीं। राजवीर आया नहीं अब तक, काफी लेट नहीं हो गया? तुम राजवीर से इतना अटैच क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना, शौर्य को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। निधि, तुम्हें पता है तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम राजवीर, उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है? ये जानते हुए कि राजवीर और शौर्य में नहीं बनती, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, उसके बावजूद वो शौर्य के लिए खड़ा हुआ। शौर्य आज लॉकअप के अंदर बंद है, सबको पता है उसने गलती की है, लेकिन फिर भी राजवीर उस पर विश्वास दिखा रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है उसकी मदद करने के लिए। अपनी जान खतरे में डाली है उसने हमारे परिवार के लिए। सिर्फ अपनी नहीं, अपनी फियांसे पलकी की जान भी खतरे में डाली है। और तुम कह रही हो कि मेरा उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए? वो कोई गैर नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है, समझ रही हो तुम? तो इंस्पाइट कि मुझे समझाने से कि मेरा उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हें शौर्य को जाके समझाना चाहिए कि उसे अच्छे बुरे की पहचान करनी आनी चाहिए। अब वो बड़ा हो गया है, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को रखे, उनके साथ में उठे बैठे, जो उसके साथ में अच्छी बातें करे, उसके बाद में अच्छा सोचे। अपनी लाइफ में ना अच्छे लोग होने चाहिए अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो। मुझे समझा रही हो? सीरियसली कर, मुझे समझ में नहीं आता है कि हर बात में घूम फिर के गलती मेरी कैसे हो जाती है। मैं कैसे गलत हो जाती हूँ हर चीज का? प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम ऐसी को दिखाती हो जैसे तुम कोई विक्टिम हो। अरे पर गलती मेरी कैसे हो जाती है हर बात में? हाँ, तुम हर वक्त ये क्यों दिखाना चाहते हो कि मैं बुरी माँ हूँ? क्योंकि तुमने शौर्य की परवरिश ठीक से नहीं की है। वो कितना जिद्दी हो गया है, वो घर में किसी की बात नहीं सुनता, तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन फिर भी तुमने उसकी परवरिश ठीक से नहीं की। माना कि तुम पहली बार मां बन, तुमने पहली बार मां बनने की जिम्मेदारी उठाई थी, इसलिए तुमने उसे बहुत सारा प्यार दिया। उस टाइम तुम्हारे लिए शौर्य के सिवा और कोई नहीं था और शौर्य के पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था, इसलिए तुमने उसको बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया। लेकिन वो बचपना था, वो पहले की बात थी। बच्चे जब बिगड़े हुए होते हैं, जिद्दी होते हैं ना, तो फिर भी क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अब शौर्य बड़ा हो गया है, अब भी उसमें एटीट्यूड देखो, जिद देखो, बदतमीजी देखो। और जब मैं उसकी गलतियां पॉइंट आउट करता हूं कि ये सुधारो वो सुधारो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो क्या करूं मैं? बताओ ना, क्या करूं मैं? हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी करना चाहिए वो सब कर तो रही हूँ, और क्या करूं? निधि, तुम्हें ना मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन एक्चुअली में अगर तुम ठीक से सोचोगी ना तो मेरी बातें बुरी नहीं है। मैं सही को सही और बुरे को बुरा बोलता हूं। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मुझे ये प्रूव करने के लिए तुम एक अच्छी मॉम हो, तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में एक अच्छी मॉम होती ना तो शौर्य आज सुधरा हुआ होता, अंदर लॉकअप में बंद नहीं होता, आज गलत रास्तों पर नहीं होता। इसे सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे समझाने की जरूरत है। और ठीक है, अगर आप इसे नहीं समझा सकते तो मैं समझाऊंगी। तुम वाकई में एक अच्छी मॉम बनना चाहती हो तो जाओ, बात करो शौर्य से, उसे बिठा के समझाओ, उसे उसकी गलतियां बताओ, सुधारो उसको। उससे कहो कि ये एटीट्यूड छोड़े, जिद छोड़े, ये बदतमीजी छोड़े। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो इस सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है ना। तुम्हारे लिए पार्टिंग, क्लबिंग, टी, कॉफी, गॉसिप, फ्रेंड्स। देखो करण, तुम निधि प्लीज, फॉर गॉड सेक, अब इस बारे में ना और कोई बात नहीं होगी। अगर इसके आगे तुमने कुछ भी बात की ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक। मुझे आ रहा है करण, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो हर चीज की गलती की सजा मेरे को। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा ना इस टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, क्यों तुम हर बात को डिफेंड करती हो? अगर तुमने कोई गलती की है, उस गलती को समझो, सुधारो और जिंदगी में आगे बढ़ो ना। उसी बात को लेकर चिपक क्यों जाती हो तुम? प्रीता की तरह बात क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? क्योंकि प्रीता हमेशा सही होती है, इसीलिए। सर उस आईसीयू में। सिस्टर, एक्सक्यूज मी, आप अब अंदर सब ठीक तो है ना? सर प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको थोड़ी सी अपडेट देते हैं। चलिए डॉक्टर।
सही कह रहे थे डॉक्टर शर्मा, हमें इन्हें डिफरेंट वे से ट्रीट करना होगा। आई मीन जो दिख रहा है प्रॉब्लम कुछ और ही है। एंड आई एम श्योर आप जो बोल रहे हैं सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके लिए हमें इनके कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे सो दैट आपकी बातें 100% श्योर हो जाएं। उसके लिए हमें इनका MRI करना होगा। सिस्टर लिस्ट रेडी है ना? जल्दी हमें इनका MRI स्कैन करना होगा, बी फास्ट। जितना कोशिश करती हूँ कि करण मुझे लाइक करे, मुझे पसंद करे, उतना ही मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढता रहता है। मुझे नापसंद करता है, कोई ना कोई बहाने से मिल ही जाता है ना मुझ पे चिल्लाने का, मुझे नापसंद करने का। करूँ तो क्या करूँ मैं? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो घर चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? जाओ घर पे जाके आराम करो। मैं यहाँ वापस आ गई सो दैट तुम्हें और प्रीता को फिर वापस एक ना होने दूं। लेकिन चांस तो है, अगर तुम यहाँ ऐसे ही ऑल टाइम खड़े रहोगे तो प्रीता की इतनी फिक्र करोगे तो फिर से दोनों का एक होने का चांस नजर आ रहा है मुझे। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इन दोनों को फिर से एक होने से रोकना होगा। पर कैसे? इतनी देर से सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? मैं क्या सोच रही हूँ? खुद सोच भी कैसे सकती हूँ? तुम्हें तो हमेशा मैं गलत ही लगती हूँ ना। मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी करूँ, तुम्हें हमेशा मुझ पे डाउट ही रहता है कि मैं हमेशा गलत ही हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और इन केस मैं कुछ कर भी जाऊँ तो मैंने गलत ही किया होगा। गॉड, फिर से तुम शुरू हो गई हो। क्यों अपने आप को इतना बेचारा दिखाती हो? हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लो, उन्हें पूरा करो। अपने आप को बेचारा दिखाने वाली कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, ओके? देखा 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 देखा, ये बात कर रही हूँ मैं। अब भी तुम्हें यही लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ गलत ही कर रही हूँ? मतलब हर चीज का ब्लेम तुम मुझ पे कैसे लगा देते हो करण? ओके, स्टॉप इट। एक मिनट निधि, मेरी बात ध्यान से सुनो। लास्ट टाइम कब था जब प्रीता के मैटर में हमने कोई भी बात की और तुमने मेरा साथ दिया हो? आई मीन प्रीता के बारे में कोई बात की हो या उससे रिलेटेड कोई बात की हो और तुमने मेरा साथ दिया हो, मेरी बात को सुना हो? साथ देना और सुनना तो बहुत दूर की बात है निधि। तुम इनसिक्योर फील करने लगती हो, उन सब बातों के बारे में इनसिक्योर फील करती हो जो तुमसे रिलेटेड भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। जैसे कि मैं। राजवीर कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। कहाँ गए थे? वो मुझे एक कॉल आया था तो मैं बाहर। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक है? नहीं अपना यहाँ सब ठीक है। मतलब वो खैर मैं दिमाग काम करना बंद कर दिया। आज इतना कुछ हुआ है, इतना स्ट्रेसफुल डे था ना, इतना सब कुछ हो गया। एवरीथिंग इज सो मेसी। राजवीर मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे आसपास ही रहो आज। मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। आई जस्ट वांट यू अराउंड मी प्लीज। गॉड, क्या करूं? ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। जितना मैं करण को राजवीर और प्रीता से दूर करना चाहती हूँ उतना ही ये इन दोनों के पास आ जाता है। पहले मैं इसे प्रीता से दूर रखना चाहती थी, लेकिन देखो आज ये प्रीता इसके सामने, पूरी लूथरा फैमिली के सामने आ गई। सबको पता चल गया कि प्रीता है और यही है। करण उसे हॉस्पिटल ले आए और अब यहाँ उसकी इतनी फिक्र, यहाँ खड़ा है वो उसके लिए। और ये राजवीर, करण को राजवीर से दूर करने के लिए मैंने कितने बहाने बनाए। क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया कि शौर्य को अच्छा नहीं लगेगा। वो रिएक्ट करता है इसे दूर रहो, पर नहीं, करण तो राजवीर के पास ही घूमता रहेगा और अब चाहता है कि राजवीर भी इसके पास ही रहे। सिस्टर प्रीता कैसी है? सब ठीक तो है अंदर? देखिए डॉक्टर ने कहा ना कि वो आपको अपडेट दे देंगे, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। आप लोग तब तक जाकर वेटिंग रूम में वेट कीजिए। आई मीन ICU के बाहर ऐसे वेट करना यहाँ अलाउड नहीं, हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं। सिस्टर आई अंडरस्टैंड, लेकिन प्रीता की तबीयत खराब है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं आसपास ही रहूँ। अभी उनके कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं और वो अभी बेहोश ही है। जल्दी हम आपको प्रीता की कंडीशन के अपडेट दे देंगे और प्लीज आप लोग तब तक जाकर वेटिंग रूम में वेट कीजिए। ओके, श्योर। मोहित कहाँ है यार तू? कितने टाइम में पहुंचेगा बता?
मॉम, भाई, भाभी, कहाँ थे आप लोग इतनी देर? हाँ, एक फोन तो कर देना चाहिए था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ बताइए ना, राजवीर कैसा है? और वो पलकी कैसी है? अरे भाभी, क्या हो गया? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू बोलने देगी पुत्र तो कुछ बोलेंगे, है ना? बहन, थोड़ा सांस तो लेने दे। बैठे नहीं है और इतना बोले चले जा रही हो। अरे थोड़ा खुद भी शांति रखो, थोड़ा हमें भी शांति का दान दो, बता देते हैं। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो भाई। मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही हूँ। कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। करीना दी, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये किसी की फीलिंग समझते नहीं। करेक्ट। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। जैसे ही हमें पता चला कि राजवीर और पलकी का किडनैप हो गया है, हम निकले उन्हें ढूंढने। गाड़ी में बैठे, गाड़ी कुछ दूर चली और फिर गाड़ी बंद हो गई। ये डफर ने पेट्रोल नहीं भराया था ना गाड़ी में। लेकिन हमें ये पता नहीं था करीना दी कि हम जहां राजवीर और पलकी को ढूंढने जा रहे हैं वहां हमें हमारी घर की लक्ष्मी मिल जाएगी। मतलब हमारी प्रीता। प्रीता। हमारी राजवीर की जिंदगी खतरे में थी। बिल्कुल एंड वक्त पे प्रीता वहां आई और उसने राजवीर को बचाया। यकीन मानिए, अगर प्रीता नहीं होती ना तो पता नहीं हमारे राजवीर के साथ क्या हो जाता। लेकिन राजवीर को बचाने के चक्कर में प्रीता घायल हो गई। फिर हम सब प्रीता को लेके हॉस्पिटल पहुंचे। वो अब हॉस्पिटल में ही है। ये लड़की भी ना बिल्कुल नहीं बदली है, एकदम वैसी है। जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है वहां पे आ जाती है और हर इंसान की मदद करती है। देखिए ना, प्रीता ने राजवीर को बचा लिया। अगर वो नहीं आती तो पता नहीं राजवीर के साथ क्या हो जाता। वैसे राजवीर कैसा है? कहाँ है वो? ठीक है। करण और राजवीर दोनों हॉस्पिटल में हैं। तो फिर आप लोग वापस घर क्यों आए? आप लोगों को भी हॉस्पिटल में रुकना चाहिए था ना। अरे पुत्र, हम तो रुकना चाहते थे लेकिन निधि और करण ने जबरदस्ती की और हमें घर भेज दिया। वैसे एक बात है, पहली बार निधि ने कोई समझदारी का काम किया। उसने कहा वो और करण वहाँ हॉस्पिटल में रुकेंगे और सब अच्छे से करेंगे। लेकिन एक बात तो है पुत्र, आज का दिन बड़ा भारी था लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। चलो शुक्र है रब का। वो आप कहते हो ना मॉम, अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ रमन पकड़ा गया और पुलिस को इस बारे में पता चल गया कि सारे ड्रग्स रमन के थे। इसका मतलब ये है कि हमारा शौर्य इनोसेंट है। बहुत जल्द कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा और हमारा शौर्य बाइज्जत बरी हो जाएगा और वापस घर आ जाएगा। हाँ बहन, मेरे लॉयर से बात हो गई है। मैं कल सुबह जाऊंगा और शौर्य की बेल करवा के ले आऊंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत थक गया। माता रानी का शुक्र है, सब ठीक हो गया। अब हमारा शौर्य घर आ जाएगा। डॉक्टर वो ठीक है ना? डोंट वरी, प्रीता ठीक है, वो सो रही है। और वैसे भी आज की चोट की वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आई फील उनके ब्रेन में कुछ तो हुआ था। आई डोंट नो कि तुम इस बारे में कितना जानते हो, पर जो चोट उन्हें पहले लगी थी आई फील वो उनकी मेमोरी से रिलेटेड है। वैसे क्या कभी आपको ऐसा कुछ लगा कि प्रीता जी अपने डेली रूटीन लाइफ में कुछ भूलने लगी हैं? आई मीन, क्या आपने कभी ऐसा कुछ भी फील किया कि अपना पास्ट, अपना अतीत भूल गई हैं? उन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ भी महसूस किया? ओ गॉड, इन्हें तो पता चल गया कि माँ की याददाश्त चली गई है। अब अगर इन्होंने किसी और को बता दिया तो? एनीवेज, लीव इट। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं और अभी फिलहाल हम आपको समझा भी नहीं सकते। एक बार MRI स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। टेक केयर। चलिए डॉक्टर खन्ना।
मोहित, मोहित तो कहाँ था यार? मोहित, वो डॉक्टर्स को डाउट हो गया है। कैसा डाउट? अरे यार, ये डाउट कि माँ की याददाश्त जा चुकी है, उन्हें सब कुछ पता चल गया है मोहित। वो बस MRI स्कैन का वेट कर रहे हैं। मोहित, मिस्टर लूथरा को भी सब कुछ पता चल जाएगा अब, या फिर ना भी पता चले। लेकिन ये बात तो श्योर है कि अगर माँ यहाँ पर रहेगी तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। उन्हें पता चल जाएगा कि माँ की याददाश्त गई हुई है, इसलिए माँ लूथरा हाउस कभी वापस नहीं गई, उन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की। यार, मिस्टर लूथरा को भी सब कुछ पता चल जाएगा। अब एक मिनट, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? नहीं, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं पागल हूँ यहाँ पर? यार मोहित, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? सुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा तो तू गलत समझ रहा है, क्योंकि मुझे सब समझ में आ रहा है कि तेरे सारे प्रॉब्लम्स, तेरा दर्द, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। और इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपने भाई के पास। तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर लूंगा। तू प्लीज टेंशन मत ले मेरे भाई, प्लीज। कैसे? वो ऐसे कि मैंने अपने घर पे सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, मतलब मैंने डॉक्टर अरेंज कर लिया है और प्रीता जी का सारा ट्रीटमेंट अब घर पे होगा। तो तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ घर पे, एंड डॉक्टर्स सब संभालेंगे, तू टेंशन मत ले। अब हमें सिर्फ प्रीता जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा, इसके पहले करण लूथरा को सब पता चल जाए।